नमस्कार। बधरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगे मेरी सहेली रजनी कालरा। यूपी में आज शाम 5 बजे थर्ड फेज का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी दिन बहुत सारे दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी रायबरेली में रैली कर रहे हैं। मायावती ने फतेहपुर में रैली की। शिवपाल यादव की टीम ही अखिलेश को हराएगी, ये कहा उन्होंने। अखिलेश ने बाराबंकी में रैली की। बीजेपी और बीएसपी पर हमला किया। औरैया में डिंपल यादव ने रैली की। कहा कि भैया भाभी को वोट दें, पीएम मोदी मन की बात करते हैं, काम नहीं करते। आप लोग मौका देंगे तो एक बार फिर हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। आपके भैया का काम दिख रहा है आज, तो बौखलाहट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही मंचों में? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 2 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पुलिस से इस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में मांगा है। एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने और कुछ दोस्तों ने पार्टी में शामिल करवाने के बहाने कई बार उसके साथ गैंगरेप किया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। कांग्रेस आर्मी चीफ के बयान पर सवाल उठा रही है, जो ठीक नहीं है। इस तरह की बात करना गलत है। सेना प्रमुख ने आतंकियों की मदद करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही थी। इसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि अगर सेना कश्मीर के बच्चों को पकड़ती है तो ये बहुत ज्यादती होगी। देश की सेना के जवान दिन रात सेनापति बनकर के हमारी सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए हैं। हम जब सोते हैं वो जागते हैं, हम जब भरपेट भोजन करते हैं वो खाली पेट रहते हैं। और इसलिए इस प्रकार की बात कहना निंदनीय ही नहीं, एक पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। पॉल्यूशन की वजह से बेंगलुरु की सबसे बड़ी झील बेलंदूर में कल शाम को आग लग गई। झील से धुआं निकलने लगा। घंटों के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। झील में आग की बड़ी वजह प्रदूषण है। झील में अक्सर झाग बहता है। ये झाग ज्वलनशील होता है। कल रात झील के पास कचरा जलाया गया। आग झील तक इसकी वजह से फैल गई और इससे पहले भी 3 बार झील में आग लग चुकी है। अब इस मामले में केंद्र ने कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सिंध की दरगाह में और तथ्य इकट्ठे होने के बाद में मैं कुछ कहने की स्थिति में लेकिन सीरियस मैटर मानते हैं इतना बड़ा कोई भी विषय है तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर आया है तो गंभीर तो होता ही है। सिंध की दरगाह में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ा है। अलग अलग इलाकों में 24 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। कल हुए आतंकी हमले में 76 मौत की पुष्टि हो चुकी है। दरगाह में घुसकर हमलावर ने पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, फिर खुद को बम से उड़ा लिया। हमले में 250 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ किए जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक कच्छ के
जखऊ के पास से एक संदिग्ध ने 4 पैकेट्स के साथ समुद्री रास्ते से गुजरात में प्रवेश किया है। संदिग्ध की एसयूवी से गांधीधाम की तरफ जाने की खबर है। इसके बाद से अलर्ट जारी है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में चूहे वाले मिड डे मील को खाने से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। केजरीवाल सरकार इसकी वजह से निशाने पर आ गई है। दिल्ली के देवली इलाके में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परोसे गए खाने में मरा हुआ चूहा मिला। मिड डे मील की वजह से 9 छात्र बीमार हो गए। मामले में स्कूल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के मुताबिक करीब 700 बच्चों ने चूहे वाला मिड डे मील खाया था। नहीं, सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है। उसके खिलाफ हमने रात को एफआईआर करवा दी है और उसकी सुबह से किचन सारी इंस्पेक्ट कराई है। उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले लोगों को ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी वेब वर्क के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ऑफिस से गिरफ्तारी हुई है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में वेब वर्क के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई थी। कंपनी के मालिक अनुराग और संदेश एसएसपी से मिलने पहुंचे। इसी दौरान एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने इन्हें थाना सेक्टर 20 के हवाले कर दिया। इससे पहले खुलासा हुआ था कि अनुभव मित्तल की गिरफ्तारी से सतर्क होकर इस कंपनी के मालिक ने अपने बैंक खातों से करीब 18 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए हैं। रुपए कई पर्सनल खातों में भी ट्रांसफर किए गए। वेबवर्क कंपनी पर करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। गुजरात के वलसाड में नए नोटों को उड़ाने का वीडियो सामने आया है। वापी में लोगों ने एक सिंगर पर नोटों की बरसात कर दी। 100 रुपए से लेकर 2000 तक के नए नोट गायक के ऊपर उड़ाए गए। इससे पहले भी गुजरात में कई जगह इस तरह की तस्वीरें देखी जा चुकी है। अहमदाबाद में एक केटरिंग गोदाम में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि बहुत दूर तक आवाज सुनाई दी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक गांव में स्कूल बस पलटने से 25 बच्चे घायल हो गए। कुछ बच्चों को गंभीर चोट आई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ड्राइवर तेज स्पीड से बस चला रहा था। 30 बच्चे बस में थे। रांची में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड में एसएल इंफ्रा और झारखंड सरकार के बीच 5,700 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। एसएल इंफ्रा के प्रेसिडेंट कमल महेश्वरी ने MOU साइन किया। इस मौके पर नगर विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि एसएल ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। MOU के तहत 3,000 करोड़ सड़क निर्माण में निवेश किया जाएगा। टूरिज्म और फिल्म सिटी के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।